ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग ये नित्य भागवत करते हैं, जिसका सेवन कर रहे हैं नित्य भागवत का, ये बहुत उत्तम प्रसाद पा रहे हैं, समझ लीजिए। वैसे प्रसाद मुंह से पाया जाता है, भागवतम को प्रसाद कान से पाया जाता है। और इतना उत्तम प्रसाद होता है ये कि आपको जा करके शरीर में लाभ प्रदान करता है और पता भी नहीं चलता कि कितना हम लाभान्वित हो चुके हैं इस प्रसाद से। आज हमारे पास 2-3 क्वेश्चंस भी हैं और उन क्वेश्चंस के साथ साथ हम भागवतम का एक श्लोक भी लेंगे। तो पहले हम लोग श्लोक लेंगे। तो आज श्लोक 43, 44, 45 और आज हम चर्चा करेंगे हु इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। कौन है बिल्कुल सुप्रीम पर्सनालिटी। और ब्रह्मा जी ने इसको बताया। एक्चुअली ये हम नहीं बता रहे, कोई कलयुग का इंसान नहीं बता रहा। ब्रह्मा जी द फर्स्ट पर्सन ऑफ यूनिवर्स है ना, पहला बंदे जो है ब्रह्मा जी, वो बताएंगे कि पहले जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कौन है। ठीक है। और साथ में हम 2-3 प्रश्न हैं जो फेसबुक में आए थे लोगों के। दिनेश चंद्र प्रभु ने पूछा था आध्यात्मिक विकास का विस्तार वर्णन कहाँ मिलेगा। और दूसरा प्रश्न पूछा उन्होंने, एक अंजलि माता जी ने पूछा, अंजलि अरोरा माता जी ने, 16 माला जप क्यों करना चाहिए। तीसरा दिनेश चंद्र प्रभु ने फिर से पूछा कि किस संबंध से भगवान को पुकारे, स्वामी, सखा या प्रीतम। और एक सूरज प्रभु जी ने पूछा क्वेश्चन, भगवान शिव और भगवान विष्णु में क्यों अंतर दो लोग देखते हैं। क्या कारण है कि भगवान कृष्ण सबसे पहले आए थे या आदि शक्ति और अर्धनारीश्वर से जन्म लिए हैं। ये सब प्रश्न है। लेकिन जो दूसरा प्रश्न है जो अभी मैंने बोला, दोनों में अंतर क्या, इसके लिए पूरी एक क्लास होगी। इसलिए इस प्रश्न को आज हम नहीं लेंगे। पहला, तीसरा और चौथा, ये पहला, दूसरा, तीसरा जो है, उन प्रश्नों को आज हम कवर करेंगे। साथ में भागवतम के 2.6, 43, 44, 45 श्लोक भी कवर करेंगे। तो सब रेडी रहिए, कमर कस लीजिए अपनी। तो कहते हैं इसमें स्कंद 2 अध्याय 6 43वां 44वां 45वां क्वेश्चन। अहम भवो यज्ञ इमे प्रजेशा
दक्षादयो ये भवदादयश्च स्वलोकपाला खगलोकपाला नृलोकपाला तरलोकपाला गंधर्व विद्याधर चारणेशा ये यक्षरक्षोर गणा गणाथा ये वार्षिमाणां ऋषभा पितॄणां दैतेन्द्र सिद्धेश्वर दानवेन्द्रा अन्ये च ये प्रेत पिशाच भूत कूष्माण्डयादो मृगपक्ष्यधीशा यत्किंच लोके भगवन् महस्व दोजः सहस्वत् बलवत् क्षमावत् श्रीरीश भुवि विभूत्यात्मवदोद्भुक्तार्णं तत्त्वं परम रूप वदस्वरूपम्। ये हमने 43, 44 और 45 श्लोक पढ़ डाला। ब्रह्मा जी कहते क्या इस श्लोक में बता रहे हैं कि कहते हैं मैं स्वयं ब्रह्मा, शिव जी, भगवान विष्णु, तक्ष आदि प्रजापति, तुम नारद तथा कुमारगण, इंद्र तथा चंद्रदेव जैसे देवता और भूलोक के नायक और अधोलोक के, भूलोक मतलब हमारे लोक से ऊपर लोक है ना, और भूलोक मतलब ये पृथ्वी लोक जो हम लोग जिसमें हैं, और अधोलोक मतलब ये पृथ्वी सेंटर में आता है और अधोलोक से नीचे जाते हैं। कहते हैं इन सब के जो नायक हैं, गंधर्व लोक के नायक, विद्याधर लोक के नायक, सोचिए कितने लोक हैं। आज पता चल रहा है कितने लोक हैं। कहते हैं गंधर्व लोक के नायक, विद्याधर लोक के नायक, चारण लोक के नायक, यक्षों, राक्षसों तथा उर्गों के नेता, महर्षि, बड़े बड़े दैत्य, बड़े बड़े नास्तिक तथा अंतरिक्ष पुरुष या भूत, प्रेत, शैतान, जिन्न, कुष्मांड, बड़े बड़े जलचर, बड़े बड़े पशु तथा पक्षी इत्यादि, या दूसरे शब्दों में से कोई भी वस्तु जो बल, ऐश्वर्य, मानसिक एवं इंद्रिय कौशल, शक्ति तथा क्षमा, सौंदर्य, विनम्रता, ऐश्वर्य तथा प्रजनन से युक्त हो, चाहे रूपवान या रूप विहीन, वे सब भले ही विशिष्ट सत्य तथा भगवान के रूप प्रतीत होते हों, लेकिन वास्तव में वो वैसे हैं नहीं। कहते हैं कि वास्तव में जितने ब्रह्मा जी से लेकर के जितने भी लोकों के स्वामी है, सब भगवान जैसे प्रतीत होते हैं, ऐसे दिखते हैं जैसे भगवान हैं। सारे देवी देवता भी लगते हैं जैसे भगवान हैं, एक से एक पावरफुल लोग लगता है जैसे भगवान हैं, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं इनमें से कोई भगवान नहीं है। ये जो है भगवान के जैसे प्रतीत होते हैं लेकिन भगवान नहीं है। तो भगवान कौन है? ब्रह्मा जी भगवान नहीं है, विष्णु जी जो भगवान विष्णु भगवान नहीं है, शिव जी भगवान नहीं है, दक्ष प्रजापति भगवान नहीं है, तो ना इनमें से कोई भगवान नहीं। तो असली भगवान कौन है? ब्रह्मा जी किसकी तरफ इंगित कर रहे हैं? कहते हैं ये सब भगवान नहीं है, लेकिन भगवान की दिव्य शक्ति के अंश मात्र हैं। यानी ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, दक्ष प्रजापति, सारे लोकों के स्वामी, सारे देवी देवता जो भी आप देख रहे हैं, ये भगवान ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं? कहते हैं ये सब लोग यानी मैं और ये सारे लोग कौन है? भगवान की दिव्य शक्ति के अंश मात्र हैं। तो भगवान कौन है ना? यानी अभी अगर हमें पता चल जाए भगवान कौन है, इसका मतलब है हमें पता चल जाएगा कि जो भगवान है इन सबसे ऊपर होंगे, जिनके एक अंश मात्र से ये सब आए हैं। तो जो भगवान है वो असली में कौन हो सकते? यानी अब हम देखेंगे कि भगवान कौन है। भगवान तो ब्रह्मा जी पहले बता चुके हैं क्या? ईश्वर परमा कृष्णा, परम ईश्वर जो है कौन है? कृष्ण है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारण। प्रारंभ के प्रारंभ वही हैं और उन्हीं से सब निकले। तो भगवान के बारे में उन्होंने बताया कि भगवान कौन है और ये सब कौन है जो भगवान जैसे दिखते हैं। तो हमें आखिरकार इनमें से किसकी पूजा करनी चाहिए? तो जैसे आपके पिताजी हैं और पिताजी के भाई एक चाचा जी हैं, तो क्या चाचा जी की पैर नहीं छुएंगे क्या? यानी चाचा जी के भी तो पैर छुएंगे ना। यानी पिताजी के पैर छूते हैं तो चाचा जी के पैर छूते हैं, लेकिन पिताजी को पिताजी वाला सम्मान मिलता है, चाचा जी को चाचा जी वाला सम्मान मिलता है, बुआ जी को बुआ जी वाला सम्मान मिलता है। और जो चाचा जी के बच्चे होते हैं अगर हमसे बड़े तब भी उनका पैर छूते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हम उनके भाई जैसा बड़ा सम्मान देते हैं। लेकिन सब कोई पिताजी नहीं मानते ना सबको।
ऐसे भगवान कृष्ण हम सबके यानी ब्रह्मा जी के भी पिता कृष्ण हैं और वो सबके भगवान हैं, सबके परम पिता हैं कृष्ण। इसका मतलब है कि उनसे सब कुछ निकला है। तो इसलिए जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है वो कौन है? भगवान कृष्ण है। आजकल क्या होता है, यहाँ कोई जरा सा जादू दिखा दे, यहाँ से फूल डाले वहां से कुछ निकल जाए, तो लोगों को सोचता है यही भगवान होंगे, पक्का ये पक्का भगवान यही है। देखो इनको सब कुछ पता है कैसे क्या करना है। थोड़ा सा कोई शक्ति, कोई पानी में चलने की शक्ति अर्जित कर लेता है तो उसको लगता है जैसे अरे यही भगवान है, देखो पानी में चल सकता है, तो कितना अच्छा भगवान है, ये तो पानी में चल सकता है। अब अगर हमारे पास कोई व्यक्ति अगर ऐसे जाता है, चल सकता है, या कोई ऐसे कार्य कर सकता है जो है कुछ आम आदमी नहीं कर पाता, एक कई सिद्धियों में से एक सिद्धि प्राप्त करता है पूरी तपस्या कर करके, तो सिद्धि प्राप्त करता मतलब एक 100 चीजों में मान लो एक ऐसी चीज निकाली है जो हमारे पास नहीं है, आम आदमी के पास, वो उसके पास है, तो हम उसको क्या मानते हैं? भगवान जैसा ही। तो ये तो भगवान हो गया। हम कहते हैं अरे आप तो भगवान के तुल्य हैं, आप तो भगवान के समान है, बोलते हैं ना। देखो भगवान नहीं होते, हम गलत फहमी पड़ कर उनको भगवान मान लेते हैं और उनकी पूजा करने लगते हैं। ध्यान रखिएगा, गुरु होते हैं और उनका कार्य होता है भगवान तक पहुंचाना, लेकिन कोई गुरु कहता है मैं भगवान हूं, तब उसने गलत कर दिया। क्योंकि अगर आप भगवान होते तो आपका शरीर आध्यात्मिक होता, आप भगवान होते तो एक अलग बात होती। भगवान के कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं, वो चिन्ह आप में दिख रहे हैं क्या? अगर दिख रहे हैं तो आप भगवान हैं। आपके पैरों में वो शंख गदा सब कुछ बना हुआ है क्या? अगर बना है तो आप भगवान हैं। तो भगवान के पहचान के जो चिन्ह हैं अगर वो हैं तो मतलब आप भगवान है ना। तो इसलिए यहां पर प्रभुपाद जी भी ये कहते हैं कि लोग त्रुटिपूर्वक उस छोटी सी चीज की जो ऊर्जा एक्स्ट्रा उनको मिल जाता है, एक्स्ट्रा चीज मिल जाती है ऊर्जा, उसको देख करके वो सोचते हैं कि अरे यही तो भगवान होगा, यही है भगवान। हमारा क्या तात्पर्य होना चाहिए, हमारा क्या पर्पस होना चाहिए? ये समझना कि असली में कौन है। और ब्रह्मा जी ने साफ साफ बताया। और ब्रह्मा जी कौन है? स्वयं विष्णु जी के यानी कृष्ण भगवान के एक्सटेंशन महाविष्णु के एक अंश, गर्भोदशाई विष्णु के पुत्र हैं, यानी उनके सीधे कमल, उन्होंने सृष्टि का विचार किया गर्भोदशाई विष्णु ने, और सीधे ब्रह्मा जी कमल पुष्प में निकल के आ गए। तो इन श्लोकों में मेनली यही बताया गया है। अब हम थोड़ा प्रश्न लेंगे। प्रश्न है पहला, दिनेश चंद्र प्रभु का है, कहते हैं आध्यात्मिक विकास का विस्तृत वर्णन कहां मिलेगा? देखिए आध्यात्मिक विकास दो तरह से मैंने इस क्वेश्चन को समझा है। पहला, हमें अगर आध्यात्मिक विकास करना है तो उसको कहां से पढ़ करके हम अपना आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं? तो वो है भगवद गीता। भगवद गीता को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं अपने आध्यात्मिक विकास को कैसे कर सकता हूं, और आध्यात्मिक विकास कैसे हुआ, लोगों ने कैसे कैसे इस आध्यात्मिक विकास को किया अपने लिए, वो मिलेगा भागवतम में। उसमें बहुत नाना प्रकार की आपको स्टोरीज मिलेंगी जहां पता चलेगा कि किस तरह से लोगों ने आध्यात्मिक विकास की तरफ ध्यान दिया और उन्होंने इसमें आगे बढ़े। तो हमें ये समझना है कि हमको आध्यात्मिक विकास खुद का करना है या दूसरों ने जो किया वो समझना है। तो हमारे लिए दोनों जानकारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों जानकारी हमें भगवान की तरफ लेके जाती है। इसलिए हम संडे टू संडे भगवद गीता करते हैं और डेली भागवतम पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हमें 16 माला जप क्यों करना जरूरी है? कहते हैं कि हमें 16 माला जप करना क्यों जरूरी है। अब ये देखिए 16 माला का बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लोग कहते हैं हम माला करते हैं, अपने मन में कर लेते हैं, लेकिन हमको 16 राउंड क्यों बोला है? प्रभुपाद जी ने 16 राउंड क्यों बोला है? एक्चुअली में हमें नाम जब तो दिन भर करना है, फुल डे, ये शास्त्रों में वर्णित है। लेकिन हमारे प्रभुपाद जी, उनका क्या काम है? उन्होंने ये बताया हमारा जीवन को आसान करने के लिए, कि उनको पता है ये दिन भर नए नाम नहीं ले पाएंगे, ये नौकरी करेंगे, बच्चा पालन करेंगे, कि क्या क्या करेंगे ये लोग। तो उनको पता था कि इतना सब नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने कहा ठीक है सब लोग 64 राउंड करो। अब देखा 64 राउंड करने में इतना टाइम लग रहा था, 8 घंटे। अब 8 घंटे नौकरी, 8 घंटे 64 राउंड, कैसे काम चलेगा? कहते चलो अच्छा तुम 32 राउंड करो। देखा गृहस्थों के लिए वो भी मुश्किल पड़ रहा है,
तब उन्होंने एक ऐसा राउंड दिया, कहते 16 राउंड अगर करोगे तो मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। गुरु ने बोल दिया। तो पहला रीजन है कि गुरु का आदेश है। प्रभुपाद जी ने आदेश दिया है कि 16 राउंड जब करो वो हमें आगे लेकर के जाएंगे, तो हमको उन पर भरोसा करना चाहिए और 16 राउंड करने चाहिए। सेकंड, 16 राउंड करने से क्या होता है, आपके दिन भर की जितने नाम जप हो सकते हैं वो पूरे हो जाते हैं। अगर थोड़ा सा देखिए, अगर 16 राउंड करते हैं तो आप जो है दिन भर आपको भगवान का नाम लगातार स्मृत होगा। और एक और बड़ी बात है, कहा जाता है कि भगवान का नाम अगर एक बार भी ले लो तो क्या मिलता है, सारे पाप चले जाते हैं। तो आप कहेंगे जब एक बार नाम लेने से सारे पाप चले जाते हैं तो मैं 16 राउंड मतलब इतना ज्यादा बार क्यों करूं? उसका रीजन क्या है कि एक बार हृदय से नाम लेने से चले जाते हैं, दिल से बिल्कुल बोल कृष्णा, एक दिल से नाम लेने में पाप चले जाते हैं। और अगर आप, लेकिन हमारा क्या है, मना स्थिति जो आज कलयुग में क्या है, हम नाम लेते हैं कुछ करते हैं तो हमारा जो है स्थितियां ऐसी होती हैं कि हमें पता नहीं चल पाता कि हमारा मन कब भटक गया, इधर भाग जाता है उधर भाग जाता है। माला कब करें, ध्यान कैसे लगे? तो कहते हैं अगर आप डेली 16 राउंड करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि एक बार कभी भगवान के नाम का ध्यान बड़ी तेजी से निकलेगा और वही समय आपका आगे बढ़ने का, आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ने का समय होगा। इसलिए 16 राउंड करना चाहिए। तो भगवान का नाम एक बार ले लेने से, एक बार जो है एक व्यक्ति, एक राजा था जिससे धोखे से ब्राह्मण हत्या हो गई। वो बहुत दुखी था, मुझसे ब्राह्मण हत्या हो गई, मैं क्या करूं क्या करूं। एक गुरु के आश्रम में गया, वहां गुरु का बेटा था, गुरु नदी में नहाने गए थे। तो बेटा मिला तो बेटे से पूछते हैं कि, बेटा ने पूछा कैसे आना हुआ महाराज? इन्होंने बोला मैंने धोखे से एक ब्राह्मण की हत्या मुझसे हो गई है, मैं उस पाप कर्म से कैसे बाहर निकलो? तो उन्होंने बोला अगर आप 3 बार राम नाम ले लें, राम राम राम, बस इससे आपका पाप खत्म हो जाएगा। कहे इतना आसान ब्रह्म हत्या का पाप एक बार 3 बार नाम लेने से खत्म हो जाएगा। बहुत खुश हो गए राजा, कहा 3 बार क्या, मैं 5 बार ले लेता हूं, चलो राम 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 हो गया 5 बार। अब वो वहां से जो है वापस आने लगे, तभी बीच में गुरु महाराज वही गुरु मिल गए ब्राह्मण। कहते हैं कि आप कहां से आ रहे हैं प्रभु महाराज? तो कहते हैं मैं आपकी कुटिया से आ रहा था, वहां आपका पुत्र मिला, मैंने उसको बताया कि मुझसे धोखे से ब्रह्म हत्या हो गया और उस वजह से मैंने जो है वो, तो उन्होंने मुझे बताया कि सलूशन ये कि आप 3 बार भगवान का नाम ले लो। तो मैंने 3 बार भगवान, तो मुझे बड़ा प्रसन्न हूं और मैं 3 बार भगवान का नाम किया, मैं 5 बार भगवान का नाम लेके मैं चल दिया। तो गुरु महाराज को बहुत गुस्सा आया, कहते हैं अरे उसने बोला 3 बार नाम लेने से दूर हो जाएगा पाप। कहते हैं हाँ, कि उसको आप तुरंत के तुरंत उसको देश से निकाला कर दीजिए। कि क्यों, क्या हुआ? क्या नहीं, वो एक ब्राह्मण पुत्र कहलाने लायक नहीं है, क्यों हुआ क्या ये तो बता दीजिए। अरे भगवान का एक बार नाम लेने से सारे पाप दूर हो जाते, 3 बार उसने क्यों बोला? अरे एक बार से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं, 3 बार बोल दिया उसने, उसमें भी गिनती लगा दी। एक बार अगर कोई दिल से भगवान का नाम ले ले तो पाप दूर हो जाते हैं। तो उस दिल से एक बार भगवान का नाम निकल जाए उसके लिए 16 राउंड करते रहना चाहिए। ऐसे भगवान की बहुत कथाएं हैं छोटी छोटी सी, जिसे भगवान के नाम के बल पे लोग किस तरह से तर गए। तो तारनहार है भगवान का नाम, और भगवान का नाम इसीलिए हमें अपने साथ बना के रखना है। छींक आए तो आजकल लोग अच्छी और शिट सॉरी ऐसे नहीं बोलना है। छींका तो राधे राधे, हरे कृष्ण, गोपाल गोविंद, ऐसे मुंह से निकलना चाहिए। कोई जब एक्सीडेंट होगा और उसने शिट बोल दिया, शिट 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 टकरा गए, तो अगला जन्म कहां पर होगा? शिट के अंदर होगा, है ना? क्यों शिट शिट बोलना एक्सीडेंट के सामने? क्योंकि हमने प्रैक्टिस दिया कृष्ण कृष्ण बोलने की। हम क्या बोलते हैं, कुछ गिर गया शिट शिट शिट, एक्सीडेंट होने वाला शिट शिट शिट, कोई गोली मारने वाला शिट, अरे तो शिट के अंदर पहुंच जाएंगे। क्यों बोल रहा है शिट? कृष्ण बोलिए, आज ही कृष्णा, कोई चोट मत दे कृष्णा, है ना? आज से प्रैक्टिस करना है, ये अभ्यास से आएगा। जब आप 16 राउंड करेंगे तो ये अभ्यास में आ जाएगा अपने मन से, और हर बात में कृष्णा निकलेंगे, तब ऑटोमेटिकली आपकी एक दिशा बन जाएगी और अपने मन से आप जो है कहां पहुंच जाएंगे?
इस जन्म में सारे सुख भोगने के बाद अपने मन से भगवान अपने धाम बुलाते हैं। एक प्रश्न पूछा है, कृष्णा जी के विराट रूप का वर्णन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने प्रश्न पूछा, इसका हम वर्णन जरूर करेंगे। ये चैप्टर 11 है भगवत गीता का, हम अच्छे से पढ़ेंगे इसको। और मैं आपको इसका इस हफ्ते के शुक्रवार को या थर्सडे को, बृहस्पतिवार को इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे प्रभु, क्योंकि 2 क्लासेस में क्या कंटेंट है वो पहले से डिसाइडेड है। और ये प्रश्न 5 मिनट का नहीं है उत्तर देना, इसके लिए मुझे टाइम चाहिए। और जो है इसमें योर सेशन इज वेरी पीस, थैंक यू सो मच रेवा माता जी। अगर आपको अच्छा लगा सेशन, अच्छा लग रहा है सुनने में, तो मुझे बहुत आनंद आया। मेरा प्रयास सफल हो गया अगर आपको जो है इस मेरे कथा के बाद आपको सुख मिलता है, आनंद मिलता है। तो अगला प्रश्न पूछा इन्होंने, भगवान को किस संबंध से पुकारें, स्वामी, सखा या प्रियतम? तो कहते हैं कि भगवान को, तो भगवत गीता का मैं आपको 14.11 श्लोक बोलना चाहता हूं इसके लिए, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा किस नाम से पुकारे, भगवान खुद बताएंगे कि मुझे तुम किस नाम से पुकारो, है ना। तो कैसे बोलेंगे 14.11 में, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैवा भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते, कहते तुम मुझे पुत्र कह के पुकारो तो मैं तुम्हें मां का सुख दूंगा, तुम मुझे स्वामी कह के पुकारो तो मैं तुम्हें अपने भक्त का सुख दूंगा, सखा कह के पुकारोगे तो मैं मित्र का सुख दूंगा, और प्रियतम करके पुकारोगे तो मैं तुम्हें लवर का सुख दूंगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मेरे जिस भाव से मेरी शरण में आते हैं, तांस तथैव भजाम्य हम, उनको मैं उसी प्रकार का फल देता हूं। आप मेरे पास किस रूप में आए, आप मेरे पास मेरे मित्र बन गया है तो मैं मित्र बन जाऊंगा, और दुश्मन बन गया है तो मैं दुश्मन ही बन जाऊंगा। ईर्ष्या के साथ आएंगे तो मुझसे बड़ा ईर्ष्यालु कोई नहीं है, चोर बन के आएंगे तो मुझसे बड़ा चोर कोई नहीं, ध्यान रखना। यानी भगवान सब कुछ, सब चीज में सब कुछ बड़े हैं, और छलिया में सबसे बड़े हैं, और उसी तरह से भक्त के भक्त वत्सल भी सबसे बड़े हैं। ऐसे भक्त वत्सल हैं, जब वो सारथी बने तो जो है युद्ध के दौरान क्या होता है, भगवान जब बोला जाता है कि तुम दाहिने जाओ, तो दाहिनी ओर पैर मारता है जो योद्धा होता है अपने सारथी के, क्योंकि इतने धाम धूम मचता है उस समय, उसको आवाज नहीं आती। तो भक्त वत्सल इतने हैं कि वो लात खा करके बात मान रहे हैं। अर्जुन कहता है बीच में ले चलो, तभी तो बोलता है, कहता है क्या बोलता है कि हे कृष्ण आप मुझे बीच में लेके चलिए। किस लिए? क्योंकि मुझे पता है मैं सेवक हूं, आप स्वामी हैं, मैं पुत्र हूं, आप पिता हैं, आप सब कुछ है, मैं आपको बोल भी रहा हूं, लेकिन आप तब भी क्या होगा, आपकी जो अपनी स्थिति उससे नीचे नहीं गिरेंगे। बस मैं आपको बोल रहा हूं कि आप चल सकते, एक बार आप बस बीच में ले चलिए। तो भगवान इतने हैं कि अपने भक्ति क्या क्या मानते हैं। तो अगर भगवान को आप जिस भी संबंध से पुकारना चाहते हैं, जिस भी संबंध से उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, भगवान उस संबंध से आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है प्रभु जी, दिनेश चंद्र प्रभु, आपका प्रश्न बहुत अच्छा था। साथ में इधर अभी अपने पास कुछ 4 मिनट है, और पूछा प्रश्न प्रभु जी ने, शायद एक प्रश्न पूछा है कि प्रभु जी परम सुख क्या है और कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कैसे प्रदान करें। तो परम सुख क्या है, हमने चूंकि अपने इन अपूर्ण इंद्रियों से जो छोटा सा सुख मिलता है उसको सुख मान लेते हैं। गुलाब जामुन मुंह में जाता, आहा क्या सुख मिला, है ना। थोड़ा सा गुलाब जामुन मुंह में डाला तो कितना मजा आया, एक और गुलाब जामुन खा लिया और सुख मिलेगा, उसके ऊपर एक और गुलाब जामुन खा लिया, थोड़ा और सुख मिल गया, और 50 पीस खा लिया तो क्या होगा, दुख मिलना शुरू हो जाएगा। यानी वो परम सुख नहीं है। कोई भी चीज अगर हम एक बार करते हैं सुख मिलता है, अगर उसको बार बार करते हैं और दुख मिलने लगता है, तो मतलब वो परम सुख तो नहीं हो सकता। तो भौतिक जगत में ऐसा कोई भी एक चीज बताइए जो आपको सुख दी है और उसको करते करते अचानक आपको दुख नहीं हो गया। अगर दुख नहीं हो गया तो मतलब वो परम सुख है। तो परम सुख का मतलब यही है, परम सत्य का मतलब है कि उसमें कहीं झूठ नहीं है, और परम सुख का मतलब है उसमें कभी दुख नहीं है। जितना करो उतना आनंद, जितना करो उतना आनंद। तो परम सुख क्या है? भगवान का नाम। भगवान का नाम जप परम सुख है, भगवान का प्रचार परम सुख है, भगवान की कथाओं को सुनना परम सुख है। क्योंकि जितना सुनेंगे आनंद आता जाएगा। आनंद आमुद वर्धनम, आनंद का सागर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इतना बढ़ेगा कि आपको लगे अरे
ये बॉडी क्या हो जाएगी, मैंने कल बताया था ना। आत्मा क्या है, आत्मा एक पैकेट के अंदर बंद है। असली आत्मा के अंदर जो आत्मा एक बक्से की तरह, बीज की तरह, बीज के अंदर पूरा पेड़ जैसे भरा होता है, वैसे आत्मा के अंदर जीव बैठा हुआ है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो ये जीव को क्या होता है, खुलता है, और जितना नाम लेते उतना खुलता जाता है, और ये इस भौतिक शरीर को आध्यात्मिक बना देता है, और आनंद ही आनंद मिलना शुरू हो जाता है। वो संकुचित अवस्था से विस्तृत अवस्था में होता है, और शरीर को केवल आनंद ही आनंद देता है। तो वो है परम आनंद, और इसको प्राप्त करने का केवल और एक केवल माध्यम है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण कीजिए, कीर्तन करिए, जपा करिए, भजन करिए, प्रीचिंग करिए, ये सब करिए, प्रचार करिए भगवान के नाम का। आपको अपने मन से जो है क्या मिलेगा, आनंद, और वो मिलेगा परम आनंद, जिसको ज्यादा करने से वो बढ़ता है, कम नहीं होता। तो परम आनंद का सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, जो ज्यादा करने से और बढ़े, वो है परम आनंद। लेकिन इस भौतिक प्रगत जगत में जो भी सुख है वो थोड़े समय के लिए अवेलेबल है। एक ही चीज, वही एसी अभी आपको अच्छा लगेगा, उसी एसी में बैठे रहिए और बैठे रहिए, वही एसी खराब लगने लगेगा। वही गर्मी आपको थोड़ी देर अच्छी लगेगी, जाइए जब ठंडी में आप धूप के नीचे बैठ जाते हैं और थोड़ी देर बैठे रहेंगे तो धूप से भागने का मन करेगा, वही दुख बनने लगेगा। यानी जो भी स्वल्प समय के लिए, छोटे समय के लिए कोई भी सुख अगर है तो परम आनंद नहीं हो सकता, वो छोटे देर समय के लिए आनंद हो सकता है। परम आनंद क्यों, लेकिन भगवान का नाम जपते जाइए, कहते जाइए कि आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, नामोदि वर्धनम। पता चला प्रभु जी परम आनंद क्या है। और किसी ने ये प्रश्न पूछा था कि ऐसा क्यों होता है जिसके साथ मैं समय बिताना चाहता हूं उसके साथ मौका नहीं मिलता, और जिसके साथ मैं समय नहीं बिताना चाहता उसके साथ मुझे मौका ही मौका मिलता है। ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म है। हम अमीर के साथ घर में पैदा होना चाहते हैं, लेकिन हम कहां पैदा हो जाते हैं, गरीब के यहाँ। क्यों, क्योंकि देखिए कई लोग पैसों के लिए इतना संघर्ष करते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं। लेकिन आप उसको सोचिए जो जन्म से ही एक धीरू भाई अंबानी क्या पैदा हो गया, एक अंबानी फैमिली में, किसी रिच फैमिली में पैदा हो गया, वो तो बचपन से ही पैसों में आ गया, उसको क्या मेहनत करनी पड़ी बताइए। व्हाट एफर्ट ही पुट, वो तो बस उसने एक ही एफर्ट किया, वहां पैदा हो गया, और वहां जन्म लेने के बाद तो बचपन से ही वो चांदी के चम्मच में खा रहा है। और वहीं पे एक बच्चा कहां पैदा हो रहा है, परम गरीब व्यक्ति के यहाँ, जब बचपन से उसको खाना नहीं मिला और हड्डी से सिकुड़ गई, मांस हड्डी में चिपक गया जाकर के। किस लिए है ये क्योंकि हमारा पूर्व जन्म, पिछले जन्म में जो हमने कर्म किया उसकी वजह से डिसाइड हुआ तुम कहां जाओगे बेटा, स्वर्ग जाओगे, नरक जाओगे, गरीब के यहाँ जाओगे, रईस के यहाँ जाओगे, ब्राह्मण के यहाँ जाओगे, या किसी शूद्र के यहाँ जाओगे। ये जब सब जो डिसाइड होता है ना, ये हमारे आज के कर्म। तो अगर आज आप जहां भी जन्म ले लिए, पूछो कोई बात नहीं, भगवत भक्ति में लग जाइए, क्योंकि भगवान कहते हैं इस रास्ते में अगर थोड़ा भी आगे बढ़ गए तो प्रगति है, चिंता न करो, क्योंकि यही एक ऐसा चीज है जो छीड़ नहीं होता, बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जैसे आपने आज कनेक्ट कर गए और आपका बैंक अकाउंट खोल दिया, समझ लिया आपने आध्यात्मिक बैंक अकाउंट खोल गया, आपने जितना कथा सुनेंगे उसमें भरता जाएगा पैसा, जितना नाम जप करेंगे उस अकाउंट में जाता जाएगा, और क्या होगा, वो भर करके वहां इतना जमा हो जाएगा कि जब यहां से हमारा शरीर छोड़ने का समय आएगा तो उस पैसों से हम डालेंगे, उसमें डीजल आएगा ना, यान कुछ लेने के लिए डीजल डालेंगे, तो जितना भरा होगा, अगर स्वर्ग लोग तक पेट्रोल खत्म वहीं उतर जाएंगे, और डीजल होगा तो ऊपर जाएंगे, और जितना भर रखा होगा, जिसने दिन रात नाम लिया, वो तो सीधे गोलोका तक की उसके फ्लाइट का डीजल अवेलेबल होगा उसमें। ठीक है, सोचिए अमेरिका जाने के लिए अमेरिका का टिकट होना चाहिए ना, और टिकट होने के लिए उतना पैसा जेब में होना चाहिए। आपको बगल के शहर जाना तो 3,000 में पहुंच जाएंगे, अमेरिका जाने के लिए 60,000 चाहिए, तो 60,000 के लिए 60,000 कमाना पड़ेगा, तो गोलोक जाने के लिए उतना नाम बोलना पड़ेगा ना। इतना बोल दीजिए कि अकाउंट में इतना पैसा जमा हो जाए, वो पैसा क्या है, नाम जमा हो जाए, ताकि आप सीधे गोलोक पहुंच सके। इसलिए हमारे जन्म इस, तो अभी हमें कुछ भी प्राप्त है उसमें मैं हाँ मुझे क्यों मिल गया, ऐसा मेरे साथ ही क्यों है, हमें ये नहीं करना है, इतना दुखी क्यों होना है भाई। जो मिल गया उसको सुख से प्राप्त करिए, क्योंकि भगवान ने आपको दिया है ये, और इस सुख में या दुख में या किसी भी पीड़ा के क्षेत्र में आप रह रहे हैं, कुछ भी मिल रहा है, सुख में भी ज्यादा पागलपन नहीं दिखाना है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिका है। सोना मिल जाए या धतूरा मिल जाए, ज्यादा कुछ मिल जाए तो पागलपन आ जाता है।
ज्यादा सुख मिल जाए तो पागल नहीं होना है, ज्यादा दुख मिल जाए तो पागल नहीं होना है। हर नाम पे क्या करना है, हरि नाम बोलना है, तब जाकर कहीं ऐसा विकास होगा, तब जाके आप सही दिशा में जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं मैंने सबके प्रश्नों का उत्तर दिया है। कुछ नया प्रश्न अभी नीचे शायद नहीं आया, तो आप लोग जो है अगर कोई बाद में कथा सुनते हैं जैसे आप लोग करते हैं, अपने प्रश्नों को नीचे डाल दीजिए। उन सारे प्रश्नों को हम कलेक्ट करके कथा करेंगे। तो जो एक प्रश्न मैंने जो छोड़ा है अभी के लिए, वो प्रश्न छोड़ा है प्रभु जी का, जिसमें उन्होंने पूछा है कि, मैं प्रश्न पढ़ लूंगा, जिसको हम लोग जो है बड़ा जो बड़े उत्तर है उसके लिए पूरा एक क्लास करेंगे। जैसे आज हमने एक प्रश्न छोड़ा है, कौन सा प्रश्न है वो, कि भगवान विष्णु और शिव में क्या अंतर है और कौन पहले आया। इसको हम लेंगे, ये थर्सडे फ्राइडे में लेंगे एक दिन, और एक दिन जो अभी दूसरा बड़ा प्रश्न आया उसको लेंगे हम लोग। तो क्यों विराट रूप का जो वर्णन है उसको हम लोग लेंगे क्या एक क्लास में, थर्सडे और फ्राइडे में दोनों दिन में ये बड़े बड़े क्लास लेंगे। बाकी छोटे छोटे जितने क्वेश्चन आप नोट के भेजिए, हम कथाओं के साथ भागवतम के साथ उसको लेते चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, आप सबको बहुत बहुत नमन। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद कल के दिन फिर 9:30 बजे। एक बार जो हरे कृष्ण महामंत्र साथ अलविराम लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद।